प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 किया था कंप्लीट। आज इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें 10.3 एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज 10.3 क्या हो गया, इसमें लिखा क्यों नहीं जा रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10.3 है। ओके, 10.3 यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कुछ लिखने में। तो ये क्या है हमारी एक्सरसाइज 10.3। अब हम इसमें देखने वाले हैं 6 का फर्स्ट पार्ट। आपको सभी प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इसी चैप्टर का, और अदर जो चैप्टर हम प्रिपेयर कर चुके हैं उन सभी का आप वहां से हमारे सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए अगर आपको, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये एपी है जीपी है। वैसे तो आपको पता है अभी 10.3 में जीपी के क्वेश्चन है, तो ये भी जीपी फॉर्म कर रहा होगा। कैसे? आप डी और यहाँ पर डी को हम आर बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कैसे फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो? A2 अपॉन में A1, यही करते हैं। ये 2 यहाँ पर और ये 27 सबसे होता है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 2 इंटू 27 डिवाइड बाय 9 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, 9 3 जा 27। ओके, ये हो जाएगी आर की वैल्यू। सेम एज इट इज आप इन दोनों से अगर फाइंड करोगे यार सेम ही आना चाहिए, और आएगा भी सेम। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं A3, ये A3 है हमारा, ये वाला टर्म A3 है, एंड डिवाइड बाय A2 करते हैं, सेम ही आंसर 3 आना चाहिए। आ रहा है सेम आंसर 3। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 9 की मल्टीप्लाई और 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल एंड 3 3 9। ओके, आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए इसके। अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, इसका मीन्स आपको A4 फाइंड करना है, क्योंकि इसमें हमें A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। ठीक है, इनको T1 T2 T3 से भी हम बोल देते हैं कि T1 से फर्स्ट टर्म, T2 से सेकंड टर्म एंड T3 से फोर्थ टर्म, और सॉरी T3 से थर्ड टर्म। अब अगर हम इसमें करें क्या, देखो फोर्थ टर्म के लिए आप क्या करोगे, A R⁴ 3, या फिर सिंपली आप इसी में ही क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो R के। R की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें नेक्स्ट टर्म कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी में ही नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आ जाएगा, इसी में ही नेक्स्ट टर्म होगा हमारा 2। कैसे कैसे कर सकते हो आप? इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ। तो जैसे आप यहाँ पर क्या कर लो, 2/3 में हमारा थर्ड टर्म क्या है 2/3, और इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे आप 3 की, तो 3 से 3 कैंसिल, नेक्स्ट टर्म 2 आ जाएगा। आप यहाँ से फाइंड कर लो, A की वैल्यू 2/27, R की वैल्यू क्या है हमारी 3, और 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 27 होता है, आ गया हमारा 2, A4। ऐसे आप A5 फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप इसी में ही 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा। ऐसे कर लो आप AR⁴ A की वैल्यू 2/27। एग्जाम में कैसे करना है, लेकिन देखो एग्जाम में आप इस टाइप से ही शो करके दिखाना है। इसमें A5 कितना होगा हमारा, देखो 2/27, या फिर इसे आप कह सकते हो 27 को 3 टू द पावर 3, एंड ये आ रहा है हमारा 3 टू द पावर 4। एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, डिवाइड करेंगे बेस सेम पावर माइनस। वैसे इसे हम कैंसिल करके शो नहीं करते हैं, सिर्फ आप सिंपली इसको सोल्व करके डायरेक्ट इसे 3 लिख सकते हो। हमने बेस सेम पावर माइनस किया, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा इसका फिफ्थ टर्म। लास्ट आपको 6 टर्म और फाइंड करना है इसी का ही। तो अगर हम इसका ही 6 टर्म फाइंड करना है, सिंपल इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 टर्म फाइंड करने के लिए A6 के लिए A R⁴ कितना 5 होगा। A की वैल्यू वही है हमारे पास 2/27, एंड R की वैल्यू 3 टू द पावर 5। सेम एज इट इज इसको हम 3 टू द पावर 3 बोल सकते हैं, ये 3 टू द पावर 3 एंड ये 3 टू द पावर 5। आप दोनों को माइनस करोगे, बेस सेम पावर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिवाइड में है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 2 और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 जा 9, और ये हो गया 18। ओके, तो ये 18 सिंपल क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा। इसका मीन्स इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2, इसमें कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर 2 3 की, फिर ये 6, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की, तो 18। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे। ओके, सेम एज इट इज आप सेकंड पार्ट के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका R फाइंड करेंगे। R क्या होगा, R होगा A2 अपॉन में A1 बोल सकते हो आप। और देखो ये आएगा हमारा √5। क्यों आएगा √5? क्योंकि आप 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हो, या फिर आप रेशनलाइज कर लो। तो या तो आप रेशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को, या फिर सिंपली क्या कह सकते हो कि √5 को हम √5 इंटू √5
में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, इसलिए सिंपल क्या आ रहा है, रूट 5 आ रहा है। ओके, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप सिंपल क्या कर लो भाई, हमने क्या किया, नीचे क्या है हमारे पास, ऊपर है 5 और नीचे रूट 5, तो हमने रूट 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड की, ऊपर आ गया 5 रूट 5, नीचे रूट 5 इंटू रूट 5 5, 5 से 5 कैंसिल, आ गया रूट 5। ओके, आर आ गया हमारा। अब हमें सिंपल अगर इसमें A4 फाइंड करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें रूट 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। कैसे, ए आर टू दी पावर कितना आएगा 3, ए की वैल्यू क्या है रूट 5, एंड यहाँ पर भी रूट 5 टू दी पावर 3, रूट 5 टू दी पावर 3 और ये रूट 5 टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा, रूट 5 टू दी पावर 4। रूट का मीनिंग क्या होता है, देखो ये जो रूट है ना, रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ, और इस पर पावर 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 2 और ये हो जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट अगर हम करेंगे A5 फाइंड करेंगे तो आप फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ए आर टू दी पावर 4, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी रूट 5, आर की वैल्यू रूट 5 टू दी पावर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो रूट 5 टू दी पावर 4 तो कितना हो जाएगा 25। अभी हमने सोल्व किया रूट 5 टू दी पावर 4 को, रूट 5 टू दी पावर 4 25 और रूट 5 और रह जाएगा इसमें सिंपली। ऐसे ही A6 में आप क्या करोगे, ए आर टू दी पावर 5, यहाँ पर ये रूट 5 एंड ये रूट 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, ये बेस सेम पावर है तो रूट 5 टू दी पावर 6। फिर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ होता है, और पावर होल पावर 6 कैंसिल करेंगे, रूट 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा 125 सिंपली। इसके 3 टर्म्स होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे 25 रूट 5 एंड 125। सिंपल, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ओके, सिंपल ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब आप करोगे इसमें नेक्स्ट 7th पार्ट। 7th देखते हैं, ऐसा बोल रहा है द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 5th टर्म आपको क्या गिवन किया, A5 इज 81 एंड द सेकंड टर्म गिवन क्या है A2, कितना गिवन किया 24। यहाँ पर सेकंड टर्म गिवन किया है हमें कितना, सेकंड टर्म गिवन किया है 24। ओके, सेकंड टर्म 24 हो गया हमारा। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द जीपी। जीपी फाइंड करने के लिए आपको ए और क्या चाहिए, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए ए और आर चाहिए हमें, तो A5 को बोल सकते हैं ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड A2 को लिखेंगे ए आर टू द पावर 1 और इक्वल्स टू में कितना 24, ये होगा इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब इसमें हम देखेंगे इन दोनों से ए और आर फाइंड करना है, अगर हमें तो ए और आर फाइंड कर लो। कैसे, आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लो आप, कितना मिलेगा ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81 एंड यहाँ पर ए आर टू द पावर 1 इक्वल्स टू 24, ए से कैंसिल, आर टू द पावर 3 यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, क्या है 3 से तो हो रहा है, एंड 3 से कर सकते हैं हम, 9 से नहीं कर सकते, 3 से करेंगे अगर हम, कितना आएगा ऊपर 3 2 6, 3 7 21, 3 8 24। सिर्फ ओनली ये आ रहा है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट 27/8, 27 क्यूब रूट है 3 का और 8 क्या है 2 का, तो आर की वैल्यू 3/2। नाउ ए की वैल्यू क्या होगी, आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लो, 3/2 आर के प्लेस पर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24 है, ए की वैल्यू मिल जाएगी 24 इंटू में 2 डिवाइड बाय 3, 3 8 24, 8 2 16, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। ओके, ए की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, सिंपल, ए की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 3/2, जीपी क्या होगी, जीपी फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आर की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो कितना होगा 16 में अगर हम आर की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में अगर हम आर की मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 की, तो यहाँ पर मिलेगा 8, 8 3 24, ये 24 होगा। नेक्स्ट टर्म कितना होगा, फिर आप इसमें 24 में मल्टीप्लाई कर लो 3/2 की, 3 8 20, 2 12 12 3 48 एंड सो ऑन। ये हमारी जीपी फॉर्म हो जाएगी इसमें, सिंपल क्या होगी जीपी हमारी, ये है 16 24 48 एंड सो ऑन। 28 नहीं आएगा, 48 नहीं जाएगा 36, 12 3 36 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, जीपी फॉर्म हो गया। ऐसे सेम सेकंड वाला है कि फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 24 एंड सेवंथ टर्म इज 192। इसको ट्राई करके देखना आप खुद से, सिंपल क्वेश्चन है इसके जैसे ही। नेक्स्ट देखो आप इसमें 8th क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच टर्म ऑफ द लिस्ट
इज 729। मीन्स ये कह रहा है कि जो 729 है इसका कौन सा टर्म है ये। ओके, ये 729 है, इसका कौन सा टर्म है ये बताना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका कौन सा टर्म है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है √3 3 3 √3। ओके, ये जीपी है, इसमें से आर फाइंड करो, ए फाइंड करो। ए कितना होगा √3, आर कितना होगा 8 में A1, और यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 जैसा भी बताया था हमने। ये कैंसिल और ये हो गया √3। ए और आर की वैल्यू आ गई। अगर आपको देखना चेक करना कि भी कौन सा टर्म हम लेट कर लेते हैं, ये nth टर्म है। लेट 729 बी अ nth टर्म, ये इसका nth टर्म है। देन हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, AR⁻n-1 प्लस टू में 729। अब देखो इसको कैसे करेंगे, a की वैल्यू क्या है √3 एंड r की वैल्यू भी √3 और पावर क्या है n-1 इक्वल्स टू में 729। अब ये बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर सिर्फ √3n बचेगा। क्यों? क्योंकि पावर 1 इसमें प्लस हो गया, n-1 में तो ओनली n बचेगा। 729 3 में कितना होता है ये बताओ। 3 में ये हमारा कितना होता है, 4 टाइम 5 6 टाइम में होता है शायद, मे बी 3 3 से 9 3 जा 27 81 243 और 243, फिर हमारा 3 टाइम्स में आएगा 3 है ना, 243 के बाद आएगा 729 में 6 टाइम में 3 बोल सकते हैं इसे। अब देखो अगर बेस सेम होता तो पावर कंपेयर कर लेते हैं, बेस सेम ही करेंगे। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, √3 को पावर हाफ और n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बस ये हो जाएगा, मीन्स n/2 हो जाएगी पावर। इस बात को समझ रहे हो आप कि पावर n/2 कैसे हो रही है, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई अगर आप 1/2 में करोगे तो पावर n/2 होगी। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 12। सिंपल। 8 में हमारा क्या आ रहा है, इसका 8 का फर्स्ट आ रहा है 12th टर्म, ये इसका 12th टर्म होगा। सेम एज इट इज आप इसको चेक कर सकते हो। देखो इसको हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू खतरनाक सी दे रखी है इसमें, आपको आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर है 27 -18 एंड -8 सॉरी 12 भी इसके बाद 12 एंड -8 एंड सो ऑन। ओके, ये है। अब आप क्या करोगे, इसमें ए और आर फाइंड करोगे। सबसे पहले ए की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, यहाँ पर ए क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा 27। ओके, एंड आर की वैल्यू क्या होगी, आर होगा A2 में A1। कैंसिल कर लो, 9 से 9 2 जा 18 और 9 3 और माइनस में होगा, ये भी माइनस में 2/3। ना अब अगर हमें चेक करना है कि कौन सा टर्म है तो हम लेट कर लेते हैं, ये इसका nth टर्म है। nth टर्म 1024 एंड 2187। अब ये खतरनाक सी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें भी फॉर्मूला वही यूज होगा AR⁻n-1, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई हो रहा है किसी सेम टेबल से, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ऊपर वाली वैल्यू 2 से हो रही है, नीचे वाली नहीं हो रही, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं 1024 एंड 2187। अब यहाँ पर ए और आर की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 27, आर की वैल्यू -2/3 और होल पावर कितनी है इसकी n-1। यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब एक बात यहाँ पर देखो कि ये होता है हमारा 3 कितना 3, ये 3 होता है और -2/3, इसको डिस्टर्ब मत करो आप, -2/3 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर बाहर करोगे तो पावर n-1 आएगी। हम क्या करेंगे, 1024 ये 27 लेके आ जाएंगे डिवाइड में, 27 डिवाइड में, और ये 2183 ये होगा। सिंपल। अब आप कर लो इसे, 27 को 3 कह सकते हैं। देखो ये जो 1024 है ये 2 है, आप प्राइम फैक्टर करके देख लो 2 आएगा। एंड ये 2183 ये में भी 3 होगा या 8 होगा, 7 होगा, मे बी 7 होगा। ये क्यों, क्योंकि देखो आप 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये तो कैन डिवाइड ही नहीं हो रहा भाई। 2183 3 और 3 6 और 8 14, ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। क्यों हो गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि अगर ये 3 में ही नहीं बन रही है वैल्यू, जिसके फैक्टर ही नहीं बन रहे 3 में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है।
नीचे क्या आ रहा है 3 बन रहा है। देखो तो फिर भाई इसमें कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, यही है एक्चुअल वैल्यू, यही है क्या 2187 है, 2187 है, 2183 कैसे ले लिया है 2187, यहाँ पर क्या लो आप 2187, तो डिवाइड जरूर होना चाहिए 2187, यस हो रहा है। देखो 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, फिर ये 729 अभी देखा था हमने 3 to the power 6 है, 3 to the power 7 ही आएगा, करेक्ट है। ओके ये 3 to the power 3 और ये हो जाएगा 3 to the power 7, अब हो जाएगा ये -2/3। और कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप की आती है हमेशा, कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप की आती है हमारे। तो यहाँ पर क्या होगा ये n-1 और इधर क्या हो जाएगा ये -2/3 और पावर n-1, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 to the power 10 और यहाँ पर 3 to the power 10। ओके ये है। अब यहाँ पर -2/3 to the power n-1 और यहाँ पर कितना होगा 2/3 और होल पावर कितना हो जाएगा 10, ये होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसे हम माइनस में भी लिख सकते हैं पावर, क्योंकि माइनस में अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव भी हो जाती है। बेस से में पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर n-1 10 के इक्वल होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 11, तो इसका 11th टर्म होगा, ये करना था इसमें हमें। ओके इसका 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें बोल रहा है इफ द 4th एंड द 7th टर्म ऑफ अ जीपी आर 54 1458 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द इट्स कॉमन रेशियो। तो आपको उसकी कॉमन रेशियो फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म फाइंड करना है। ओके तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे हम इसका सोल्यूशन। कॉमन रेशियो फाइंड करना है, इसमें 4th टर्म गिवन किया है कितना मींस A4 गिवन किया है 54 एंड A7 गिवन किया है कितना 1458, A7 1458। ओके ये है A7 1458। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 टर्म्स हो गए हमारे। अब ये सिंपल वही है कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, पहले आप इसे AR to the power 3 बोल सकते हैं इक्वल्स टू 54 एंड यहाँ पर AR to the power 6 और इक्वल्स टू 1458। आप दोनों को डिवाइड कर दो, AR to the power 6 एंड AR to the power 3, यहाँ पर 1458 एंड यहाँ पर 54, ए से कैंसिल, यहाँ R to the power 3 इक्वल्स टू में इसको डिवाइड करो, आप कितना आएगा 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 6 से टेबल में आता है, 9 के टेबल में देख लो आप, 9 एंड कितना कैरी आएगा 5, यस 9 से हो रहा तो 9 से कर लेते हैं, 9 से कर रहे हैं तो 9 1 9, 5 कैरी 9 6 54, 1 कैरी 9 2 18 एंड 9 6 होते हैं 54, यस 9 6 54 होते हैं। एंड 6 से अगेन देखो आप क्या हो रहा है, नहीं यस 6 से अगेन हो रहा है, कितना 6 2 12, 4 कैरी 6 7 42, 27 किसका क्यूब रूट है 3 का क्यूब रूट है, आर की वैल्यू होगी 3, आर की वैल्यू 3, देन ए की वैल्यू क्या होगी, आप क्या कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हो, ए की वैल्यू फाइंड, आर की वैल्यू यहाँ 3 रख लो आप, 3 to the power 3 कितना होता है 27 इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा, ए की वैल्यू 2, ए और आर की वैल्यू आ गई हमारी, आर की वैल्यू क्या आ रही है 3, ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, nth टर्म या tn जिसको बोल रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसके थर्ड पार्ट के लिए tn के लिए हम क्या करेंगे, AR to the power n-1, ए की वैल्यू पुट कर लो 2, आर की वैल्यू 3 और इसका ऐसे ही छोड़ दो, बस यही आपसे बोला है इसने nth टर्म। 6 टर्म के लिए क्या करोगे आप, तो T6 बोलो या A6 बोलो सेम ही है, तो आप क्या करोगे देखो 2 3 ये सेम ही रहेगा, n के प्लेस में क्या रख लेंगे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो 2 3 to the power 5, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे छोड़ सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके इसने आंसर में क्या गिवन किया हुआ है, 9th में है ना भाई, तो 9th में क्या गिवन किया है इसने 486, तो 486 आ रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। ओके सिंपल 9th हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें 10th, अब देखते हैं इसमें 10th क्वेश्चन से बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज 3 -3, तो यहाँ पर बोल रहा है ये फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, इसका जो फोर्थ टर्म होगा जीपी का वो क्या है, इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म
के स्क्वायर के इक्वल होगा। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म a1 कितना है -3 है। ठीक है, a1 कितना है -3, तो a1 कितना है हमारा -3। ओके, इधर ही कर लेते हैं, इधर प्रॉब्लम ही आ रही है चलने में। a1 क्या है -3। अभी कह रहा है कि डिटरमाइन सेवेंथ टर्म, इसका सेवेंथ टर्म आपको बताना है। a1 है हमारे पास। ओके, आपको a4 का एक रिलेशन गिवन क्या है और इसी से सेवेंथ टर्म बताना है। तो a4 का मीन्स है ar⁻3, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है ar⁻ कितना ar⁻1, ए क्यूब इक्वल्स टू ar⁻1 और इस पर क्या किया है हमने स्क्वायर। इस पर क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, इसे हटा दो। ठीक है, ये क्या हमने इसको सोल्व कर रहे हैं हम। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ar⁻3 और ये a स्क्वायर r स्क्वायर, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब, यहाँ पर r इज इक्वल्स टू a मिल गया। इसका मीन्स r इज इक्वल्स टू a मिल गया, इसका मीन्स r भी कितना होगा हमारा -3 होगा। दोनों ही -3 हो गए। आपसे कह रहा है कि सेवेंथ टर्म डिटरमाइन करो। सेवेंथ टर्म क्या होगा, ये 7 ar⁻6, यहाँ पर -3 एंड यहाँ पर भी -3⁻6, ये हो जाएगा -3⁻7 और -3⁻7 क्या होता है, ये होता है 2187, वो भी माइनस में होगा क्योंकि इवन पावर क्या है इसकी ओड पावर है। ओड पावर है तो नेगेटिव अंदर है, अगर तो नेगेटिव ही आएगा। बस सेम बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल 10 क्वेश्चन हो गया है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।